बोलिए क्या चाहते हैं आप। हाँ, मैं इसलिए फोन किया था आपको कि मेरा एक बार आपसे बीच में बात हुआ था, हो गया कम से कम 1 डेढ़ साल। हाँ बोलिए। तो मैंने साधना चालू किया था कर्ण मातंगी देवी का। हाँ तो मैंने उनका ध्यान और मंत्र जप करना सब प्रारंभ किया था। तो मेरे सर वगैरह में दर्द होना, कान में दर्द होना, खुजली होना, और अभी तो इतना तक पहुंच गया है कि मैं देवी मेरे सामने प्रत्यक्ष में आ जा रही है, जैसा धुआं वगैरह ऐसा होना, और देवी का चेहरा दिखना, है ना, ऐसा हाथ पैर वगैरह दिखना। उनके साथ एक कोई ठीक तो है। भैरव रूप में, जैसे शंकर जी नहीं, होते हैं आप ना। ये बताओ कि आपने कौन से गुरु से दीक्षा ली है। नहीं, दीक्षा नहीं लिया अभी, मैंने हनुमान जी को ही अपना गुरु मानता हूँ मैं। ठीक है। हाँ, तो मैंने जो अनुभव किया मैं आपको बता देता हूँ गुरुदेव, तो उसके बाद अगर नहीं, थोड़ा मेरा आप अपने गुरु को अनुभव बताएं ना, हमें क्यों बता मतलब समझा नहीं गुरुदेव। रहे। अब मैं आपका अनुभव सुन के क्या करूं मैं। नहीं, आपसे मैंने पहले मार्गदर्शन लिया था ना, इसके लिए मैंने हाँ आपको तो वो बताया। निशुल्क में देता था, अभी 51,000 रुपये कर दिया है। आप 51,000 रुपये जमा कर दो, उसके बाद मुझे अनुभव सुनाओ। धन्यवाद। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, ये जो साधक थे वो 1.5 साल पहले नहीं कॉल किए थे। पिछले 10 महीने होंगे, 10 9 महीने पकड़ लो। वो हाँ उतना हुआ था, क्योंकि मुझे याद है, मैं जब भी एक बार भी कोई कॉल करते हैं ना वो पूरा याद रहता है। हम भूलते कभी नहीं किसी से। और तो इनको क्या बोला था उन्होंने, जब कॉल किया था उनको कर्ण मातंगी की साधना के लिए, तो मैंने उनको मार्गदर्शन किया था निःशुल्क में। और उन्होंने बोला था कि मैं आश्रम से आजीवन जुड़ जाऊंगा। मैंने कहा था आश्रम से आजीवन जुड़ जाओ तो आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो वो बोला मैं जुड़ जाऊंगा। तो मैंने कहा कि अब फिर से कॉल काटने से अच्छा मैं बता देता हूँ। तो मैं जानना चाहता था कि इसको सब कुछ बताने के बाद भी तो ये जुड़ता है कि नहीं जुड़ता, क्योंकि मुझे उस समय किसी को जल्दी से त्रिकालदर्शी बनाना था। इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ी परीक्षा लेते और जल्दी से बता देते कर देते। तो मैंने उनको पैसे लेने से पहले ही सब कुछ बता दिया था, विधि विधान ध्यान प्रक्रिया। तो वे बता दिया आप सब कुछ। तो उसके पश्चात उन्होंने एक बार भी कॉल नहीं किया। और उसको पश्चात उन्होंने 5100 रुपये बचाने के लिए कभी कॉल नहीं किया, ठीक है। और उनको लगा कि अभी विधि विधान सब कुछ मिल चुका है, अभी 5100 रुपये क्या देना है, ये तो बेवकूफ़ ही है, मूर्ख आदमी है। पैसे लेने से पहले ही सब कुछ बता दिया, अभी कॉल करने की क्या जरूरत, अब पैसे भेजने की क्या ज़रूरत है। ऐसा सोचा उसने। और अभी 1.5 साल उनको यानी 10 महीने ही हुआ, 1 साल पूरा नहीं हुआ है, ये मुझे याद है। और ये पता है मुझे कहाँ काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये भी पता है। और इनको ऐसे लोगों को लगता है कि हम जैसे कि हमारे कोई दिमाग ही नहीं होता, हम लोगों को यार त्रिकालदर्शी बना देते हैं और इधर से सोचते हैं कि इनको दिमाग ही नहीं है, बेवकूफ़ है। कुछ ऊपर कुछ है ही नहीं दिमाग। बस उनको कुछ जॉब करना आता होगा या त्रिकालदर्शी बनाना आता है, बाकी हमारी व्यावहारिक बुद्धि ही नहीं है भाई। ऐसा सोचते हैं। हम पिछले साल ये पूछते थे आपको निशुल्क में चाहिए कि शुल्क में चाहिए। तो पहले क्या बोलते हाँ नहीं हम पैसे देंगे देंगे। तो अब बता दीजिए ना विधि विधान वगैरह, तो ऐसे बता देता तो मैं एकदम जो चाहता था वो सब कुछ बता देता था। तब उनको लगता था हाँ सारा विधि विधान लग गया, अब बस मैं साधना कर लूँगा और सिद्धि हो जाएगी और उसके बजाय त्रिकालदर्शी बन जाएंगे और अपना काम धंधा ये वर्तमान काम छोड़ के दूसरा अपना काम धंधा शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोगों ने 100% बहुत सारे लोगों ने यही सोचा। और कि यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो जो हमारे से मंत्र लिया है विधि लिया है तो वो शक्ति हमारे साथ ही है, हमारे अंश से किसी ने लिया है तो मंत्र लिया है या कुछ भी लिया है तो वो ऊर्जा हमारे कंट्रोल में है, तो हम जब चाहे वो ऊर्जा वापस खींच सकते हैं। ये उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है तांत्रिक और योगियों को से दूर रहिए, ना उनसे दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। क्योंकि इनको ये पता नहीं होता कि वो जितना दिमाग सोचते हैं उनके कई ज़्यादा दिमाग आध्यात्मिक साधक का होता है, ये कभी नहीं सोचते। क्योंकि आज आप जो सोचते हो कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ब्रह्मलोक आश्रम के जो त्रिकालदर्शी बनने वो पैसे भी नहीं देते, निःशुल्क में लोगों की सेवा करते हैं। तो ये निःशुल्क में है ये गलत है, ये समझना ही नहीं चाहिए कि निःशुल्क में कुछ प्रकृति किसी को देती है। क्योंकि जो भी साधक है, जैसे छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो, अभी कर्नाटक का, वो दोनों सब लोगों की सहायता करना शुरू कर देंगे तो उनको वो निःशुल्क में दे रहे हैं, ये वो लोगों को लगता है, पर वास्तव में वैसा नहीं है। वो जितने जितने लोगों को जितना मिनट जितना सेकंड दे रहे हैं अपने माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं, शक्तियों से पूछ के जवाब दे रहे हैं,
वो उतना पल जो ले रहा है सेवा, उसके ससुराल में जो ऊर्जा होती है पुण्य के नाम से, वो पुण्य उनमें स्वतः ही ट्रांसफ़र हो जाता है। और मैं हर व्यक्ति का देखता हूँ कि इसको आज कितना पुण्य मिला है, कितना, तो उस पुण्य से मुझे पता चलता है कि लोगों को कितना ये सेवा कर रहा है, लोगों की कितनी सहायता कर रहा है। तो ये मुझे पता चल जाता है। और मैं देखता हूँ कि इस ऊर्जा से जो पुण्य का संचय होता है हमारे सहस्रार चक्र में होता है, तो वो सहस्रार चक्र उतना प्रफुल्लित होता है तो उतना आध्यात्मिक विकास होता है। आपने सुने होंगे गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, महावीर ने जो ज्ञान किया, बहुत सारे साधु संतों ने ज्ञान प्राप्त किया है दिव्य, वो दुर्लभ ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब बहुत सारा पुण्य हो, सहस्रार चक्र जागृत हो। तो मैं बहुत लोगों को, जो भी अब आश्रम से त्रिकालदर्शी बना है, उनको मैं पुण्य करने के ही ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो उनको बात भी समझी जब उन्होंने अपनी शक्तियों से पूछी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी स्वीकार किया। और वो निःशुल्क में लोगों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो पुण्य का संचय के बाद उनको जो चाहिए वो सब कुछ मिल सकता है, धन भी मिल सकता है, लगी माँ आगे माँ, बहुत सारी बड़ी बड़ी सिद्धियाँ भी प्राप्ति मिल सकती है पुण्य के बल पे। पुण्य नहीं होगा तो किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता है। मैंने पिछले महीनों पहले कुछ एक वीडियो डाला था जिन का, एक व्यक्ति ने जिन को पूर्णतः सिद्ध कर लिया था, उसने सट्टे का नंबर भी दिया था, 80,000 रुपये उसको मिले थे फर्स्ट सट्टे के नंबर पे। उसके पश्चात उसको एक भी सट्टे का नंबर सही से नहीं मिल पाया। तो आपने बोलोगे सिद्धि चली गई होगी, सिद्धि चली नहीं गई, जितनी ताकत हो रही है उतनी ही है, पर उसके पास वो पुण्य ही नहीं है, उसको वो धन भोगने की क्षमता ही नहीं है, पुण्य ही नहीं है, तो उसको कहाँ से धन मिलेगा। आप बड़ी बड़ी सिद्धियाँ कर लो फिर भी आप नहीं धन कमा पाओगे उतना, क्योंकि आपके पास जो पुण्य नहीं है। प्रकृति ये सोचेगी कि आपको 1 रुपये 2 रुपये दान करने की क्षमता नहीं है, और आप सोचते हो कि 1 करोड़ रुपये 2 करोड़ रुपये शक्तियाँ देते हैं, असंभव सी चीज़ है। शक्तियाँ भी बहुत सारी परीक्षा लेते, तो उसने 80,000 रुपये मिले थे, तो उसमें से 1 रुपया भी दान नहीं किया, पूरा पूरा अपना रख लिया बैंक अकाउंट में। वो बैंक में रखा, फिर वो भी, उसको भी काम में ना आया, ऐसे ही व्यर्थ चले गए, ये बीमार हो गया, वो बीमार हो गया और चला गया। तो कम से कम वो दान भी करता तो कोई पुण्य तो बढ़ता, तो उसको कम से कम 40,000 दान करते तो 40,000 उसको खाने को मिलते, वो भी नहीं हुआ, खुद को ना मिला ना दूसरों को मिला, दान करके पुण्य कमा पाया, वैसे ही व्यर्थ चले गए बीमारी में, दूसरों के ये बीमार होगा वो हो गया, उसके चक्कर में चला गया। तो ये होता है, आप सिद्धियों को प्राप्त करने से सोचते हो पर वो अपना पुण्य नहीं बढ़ाते हो, कोई मतलब नहीं है। इन आदमी साधक ने बोला था मैं आश्रम से जुड़ जाऊंगा गुरुदेव, एकदम मीठी मीठी बातें बोल रहा था, तो मैं बस यही बोला ठीक है, मैं तो बस परीक्षा ले रहा था, क्योंकि ये क्या अनुसार लोग कि क्या जितना हो सकता है वो व्यक्ति, समझो कि कोई व्यक्ति, उससे ज़्यादा लाभ तब होता है जब वो कोई त्रिकालदर्शी मेरे द्वारा बनता है और लोगों की सेवा करता है, तो उसमें जो पुण्य कमाता है वो पुण्य मायने रखता है। वो पुण्य में शेयर मार्केट में, सट्टे में, लॉटरी में लगा दो तो करोड़ों रुपए मिल सकते हैं, यानी वो पुण्य की वैल्यू कितनी है ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो उसके सामने 5100 रुपये कम बहुत ही कुछ भी नहीं है। इस शेयर मार्केट में आपने देखा होगा, कभी सुना होगा कि 1 सेकंड नहीं 30 सेकंड में 5100 रुपये कमा सकते हो, वो भी बड़े आसानी से। उसमें मैंने टेक्निक बता दूंगा ना, कोई भी कमा लेगा, पर उसके भाग्य में नहीं होगा ना तो वो कमा ही नहीं सकता। मैं 100% टेक्निक है मेरे पास, उसमें सिद्धि की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं ज़रूरत, फिर भी लोग कमा नहीं सकते क्योंकि उनके भाग्य में है ही नहीं है, पुण्य ही नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा। तो ये पुण्य की ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोग यही सोचते हो, और अब बहुत सारे लोगों को मैं निःशुल्क में यही देता था, क्योंकि उससे हमारी ऊर्जा बढ़ती थी आश्रम की शक्ति की। क्योंकि निःशुल्क में जो करता है, अभी तक एक भी निःशुल्क में साधना ली है और सिद्ध हुआ है ऐसा हो ही नहीं है। सबने दक्षिणा दे के सिद्ध किया तभी हो। मैं खुद सबको सही ज्ञान दिया हूँ, एक व्यक्ति को भी गलत ज्ञान नहीं दिया, जो निःशुल्क में आया उसको भी और शुल्क वाले को भी। पर प्रकृति उसको लेने ही नहीं देती, सिद्धि देने ही नहीं देती। तो इनको लगता है तो जो सही है बात वो सही है, मैं वो जो बोलता हूँ वो 100% सही होता है, और जो वास्तविकता है वही दिखाता हूँ। तो ऐसे लोगों को तो कभी सफलता मिलती नहीं है। और रही अनुभव की बात, सिद्धियों का अनुभव होते रहते, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आपके जीवन में भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि शक्तियाँ जानती है कि आदमी कैसा है, उसको वो हेल्प ही नहीं करती, उसको वो भ्रमित करती रहती है। इसको ये अनुभव होता है, वो अनुभव होता है, वो अनुभव होता है, ऐसे ही सालों बीत जाते। जैसे ये साल व्यक्ति था, 1.5 साल यूँ ही बर्बाद कर दिए, पर वो 5100 रुपये जमा करके तभी का पूरा ज्ञान नहीं लिया, जो आशीर्वाद लेना चाहिए आश्रम की शक्तियों से, वो नहीं लिया है, तो वो सफल थोड़ी ना होने वाला है, ना आगे होगा। भले वो ध्यान की क्रिया की हो, जो कुछ पूरा विधि विधान दे दो, हर व्यक्ति को दे दो, कोई सफलता नहीं होगा।
बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे ही 10 साल 5 साल चले जाते हैं, उसके बाद शायद वो स्वयं ही साधना छोड़ देता है, दूसरा मंत्र पकड़ लेता है, या तो गुरु दूसरे गुरु के संपर्क में जाता है, तो वो दूसरा कोई उसको थर्ड आए तो ओपन हो पता नहीं है किसके पास कौन सी सिद्धि है, बोलता है मेरी सिद्धि कर लो, तब ले ले देता है, तब किसी और से दक्षिणा देता है, जो अयोग्य व्यक्ति होता है उसको दक्षिणा दे देता है, यानी उसको वो पुण्य भी नहीं मिलता। तो ऐसे ही भटकने लगते हैं, कर्म चक्र होते हैं। और जिनको भाग्य में नहीं होता, तो ये बहुत, जब तक व्यक्ति अपनों को जला के दूसरों को आगे बढ़ने में प्रेरित नहीं करता या पुण्य संचय नहीं करता, वो जो गुण नहीं होते, तब तक सिद्धि किसी को नहीं मिलती है, ना किसी को मिली है। तो मिली है तो या किसी ने प्राप्त की हो, ऐसे ही कि किसी को मंत्र जप किया और सिद्धि कालदर्शी बना, ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो आश्रम से संपर्क करे, उसका हम सत्कार करेंगे विशेष रूप से, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि खुद ही त्रिकालदर्शी बन गया हो साधना करके, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसा कोई व्यक्ति है तो संपर्क करे, उनका सच्चे में त्रिकालदर्शी बन जाता है ऐसा, तो उसका सत्कार करने योग्य है, क्योंकि इतना ऊर्जावान बनना असंभव सी चीज़ है बिना गुरु के, ये मैं मानता हूँ। प्रकृति और ईश्वर बिना किसी को कुछ दिए आपको कुछ मिलता है तो वो कोई मायने नहीं रखता, वो निःशुल्क में कुछ भी नहीं मिलता। ये मेरा बहुत सारे सालों का अनुभव है, और जिन्होंने भी निःशुल्क में बहुत सारे लोगों को मैंने दिया था, तो मैं क्या करता था, उनकी जो अंश थे वो साधना छोड़ देते, तो वो ऊर्जा खींच के जो सफल हो रहा है उसको दे देता हूँ, और आगे भी उनके पास जिन्होंने निःशुल्क दिया है, मैंने बहुत सारे लोगों को दिया है, दो ज़्यादा है, बहुत मायने नहीं, मेरे को लो हर दिन देता था मंत्र, तो जिनको जिनको विधि दिया है उनकी सारी ऊर्जा खींच के एक अच्छे साधक को दे दूंगा जो सफल हो रहे त्रिकालदर्शी, क्योंकि ऊर्जा जरूरी है, और उसमें अधिकार हमारा ही होता है आश्रम का, बाकी किसी का नहीं, क्योंकि वो अंश भी दिया है, वो जो जप करते हैं या ध्यान करते हैं वो ऊर्जा हमारे अंश को मिलता है, तो उसको जब चाहे वो लेते हैं, और हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे, जिन्होंने भी निःशुल्क में लिया है। और तो बोले थे कि हम बाद में दक्षिणा देंगे, तो उन्होंने दिया नहीं, 1 साल हुए होंगे, तो और साधना छोड़ देते, उसी समय वो सारा अंश हम खींच लेंगे, और जो वास्तव में सेवा कर रहा है, जैसे मध्य प्रदेश वाला, छत्तीसगढ़ वाला, कितना अच्छी सेवा कर रहे हैं, लोगों को लाभ हो रहा है, तो वो भी बोलते हैं आपको दक्षिणा देना हो तो दे सकते, नहीं देना तो नहीं, जिनको नहीं देना दक्षिणा तो उससे पुण्य मिलता है, और जो दक्षिणा दे रहे हैं उनको और कृपा प्राप्त होती है, तो उनकी मर्जी है, हम तो सबको सब ऑप्शन देते हैं, तो जिनको जो मिलना होना है कर्म अनुसार मिलता रहता है, और हम स्पष्ट रूप से वीडियो में भी बताते हैं ये आपको ये होता है, ये होता है, ये होता है, जैसे आप भी बताएं, तो और बहुत सारे लोगों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ सिद्धियाँ प्राप्त कराने में। और दो चीज़ है कि कर्म ऐसा ही चलता है, बहुत सारे लोग मुझे गाली भी देते हैं, आप ऐसा बताते हो आपके पास कौन आएगा, ये सब बातें बताते हो, ये क्या कर रहे हो आप, ये वास्तविकता यही है सब कुछ, क्योंकि राम जब रावण से युद्ध करना चाहता था, उसको लिए सबल की ज़रूरत थी, सेना की ज़रूरत थी, तो बाली को उन्होंने पेड़ के पीछे से बाण चला के मारा था, और सुग्रीव को राजा बनाया था, जिससे कि उनको सैन्य बल की प्राप्ति हो, तो ये सब चलता है, और कृष्ण ने भी ऐसा ही किया था धर्मेंद्र में, तो ये सब चलता है, और उसका फल भी मिलता है, और पावरफुल बनना है तो ऊर्जा कैसे कैसे इकट्ठा करना ही पड़ता है, और ये जो साधना मिली है, लोगों ने सिद्धियाँ का निःशुल्क में जो हमारे से सिद्धियाँ प्राप्त की है, और अभी तक जो उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है, तो वो हमारी कृपा से हुआ है, तो उनके भाग्य का जो मेहनत का फल है उनको तो वो मिलेगा कृपा के रूप में, और सोच रहे होंगे त्रिकालदर्शी बनूंगा तो असंभव सी चीज़ है, और जो ऊर्जा है वो पूर्णता में किसी और को वो खींच के दे दूंगा, जो आगे त्रिकालदर्शी बनने जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि एक बार भी फोटो भेजता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, बाद में बहुत सारे लोग फोटो भेजते हैं और डिलीट कर देते हैं, ऐसा करते हैं, पर वास्तव में वैसा नहीं है, जैसे ही फोटो भेजता है उसका मैं स्क्रीनशॉट निकाल के अपनी कंप्यूटर में सेव कर लेता हूँ, बाद में जब देखना हो ना तब याद भूल ना जाओ, इसलिए। ठीक है, आप जितना सोचते हो उससे मैं कई ज़्यादा सोचता हूँ, आप दिमाग में रखो, आप व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजो और डिलीट करो, और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर ही देता हूँ 1-2 सेकंड में। तो जो करना, जो आप सोचते हो ना उससे कहीं ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि साधक की जो दिमाग होती है, ऊर्जा होती है, जैसे स्वामी विवेकानंद थे, उनका दिमाग इतना तेज क्यों चलता था, पूरी बुक पढ़ लेते थे, वो आध्यात्मिक ऊर्जा होते हैं, इसलिए मैं हर व्यक्ति को हमेशा ये बोलता हूँ, आप आध्यात्मिक ऊर्जा का और सत्य बल का सहारा लो, आप विकास करो, आपको धन भी मिलेगा, परिवार भी सुखी रहेगा, जो चाहते हो सब कुछ मिलेगा, धर्म और आध्यात्मिक ऊर्जा से। ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं कि
अधर्म से ही सब कुछ लाभ होता है, तो आप ले सकते हो। बाद में परिणाम तो आपको अंतिमता सत्य की ही जीत होती है और होती रही है और होता रहेगा। और जो ईमानदार होता है उसको लाभ होता ही होता है और उसको चप्पर फाड़ के ईश्वर देता है। प्रकृति और ईश्वर किसी पर अन्याय कर ही नहीं सकती और हो ही नहीं सकता। हमारे वीडियो देखेंगे तो शक्तियों के इतने लोगों को अनुभव हुआ है, तो ये सब सत्य बल के बल है। और जो बाकी दुष्ट है, दुष्टों को तो सज़ा देनी चाहिए और हमारे देते रहते हैं, क्योंकि हमारे हर देवी देवता के पास शस्त्र है। बिना शस्त्र के कोई देवता दिखेगा ही नहीं है। विष्णु जी सात्विक है फिर भी उनके पास गदा है, ठीक है, बहुत कुछ है, ठीक है। ब्रह्मा जी के पास तो क्या नहीं है बोलते, वो उनके पास ब्रह्मास्त्र है, बहुत कुछ है, ठीक है। वो भी वैसी ही शक्तियाँ रखते हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति के पास हमारे जो संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए देवी देवता यही सिखाते हैं। और अच्छे लोग भी होंगे, बेकार लोग भी होंगे, जैसे लोग होंगे वैसे उनको मिलेगा। और आश्रम से भी जो भी जुड़ा है, जो जैसा होगा उसको वैसा ही मिलेगा। धन्यवाद।